नमस्कार, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस VKS ऑनलाइन क्लासेस बासमती। तो आज का सेशन क्या है? सिंप्लीफिकेशन। प्रश्न नंबर कितना से पढ़ना है? 33 से, है ना? 33 से पढ़ना है ना? टाइप नंबर कौन सा है? टाइप नंबर ही 3 है। टाइप नंबर क्या है? 3 है। तो आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा बोर्ड पे और लूर सीखिएगा, है ना? और कलम बंद कीजिएगा और फोकस बोर्ड पे कीजिएगा, देखिएगा कह क्या रहा है, क्या कह रहा है पता है? जो कह रहा है वो कह रहा है, कहता है तो कहने दो, है ना? मगर सवाल बनना चाहिए, है ना? कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर कितना है? 5 है, तो a पावर 5 प्लस 1/a पावर 5 बराबर क्या होगा? यही ना बोल रहा है। आइएगा, बहुत प्यारा ढंग से इसके बनाते हैं, है ना? देखिएगा कैसे बनेगा। ये क्या है? a प्लस 1/a बराबर 5 है। तो क्या है यहाँ पे? 5 है। क्या है? 5 है। तो 5 को, है ना, 5 को ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ेंगे, 5 को ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या होगा? गुना करने पर जो पावर होता है उसका घात होता है, क्या होगा? जुटना चाहिए, मतलब जुट 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 2 गुणनखंड तोड़ेंगे, गुना करने पर उसका पावर, है ना, क्या पावर कितना होना चाहिए? जोड़ने पर 5 होना चाहिए। तो 2 गुणनखंड कौन कौन होगा? एगो क्या होगा? 2 होगा, एगो 3 होगा। गुना नहीं करना है, इसको पावर देखना है। पावर देखना है ना? क्या देखना है? पावर देखना है। तो पावर देखना है तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 रुपया और 3 रुपया को जोड़ देंगे तो क्या रुपया बन जाएगा? 5 रुपया बन जाएगा। तो एक बार 2 वाला फार्मूला लगा देते हैं और एक बार 5 वाला फार्मूला, 3 वाला लगा देते हैं। एक बार 2 वाला, एक बार 3 वाला, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना वाला फार्मूला हो जाएगा? 5 वाला हो जाएगा। तो आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा बोर्ड पे और सोल्यूशन इसको निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। इतना है ना, इतना है, तो उस क्या करेंगे? पावर लगा देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्या होगा? a प्लस 1/a बराबर 5 है। तो इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? अब इतना दिया गया है और इतना दिया गया है, नहीं, इसको रुकिए, ये निकालना है। क्या निकालना है? ये निकालना है। ये क्या करना है? इतना दिया है, इतना दिया है, तो ये क्या करना है? निकालना है ना? तो इसका फॉर्मूला बताए थे? बताए थे कि नहीं बताए थे? यही ना बताए थे कि के स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस रहेगा तो चिन्हवा चेंज हो जाएगा। यही ना बताए थे? तो एक बार 2 वाला निकाल लेते हैं। तो 2 वाला को निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 5 है। तो 5 का माइनस, कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं? अब इसको तो निकाल लिए, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? क्यू वाला निकाल लेते हैं, है ना? तो इतना दिया गया है, इतना निकालना है। इतना दिया गया है, इतना निकालना है। तो इसका भी फॉर्मूला लिखाए थे। क्या होगा? के पावर माइनस, है ना मिथिलेश? यही ना है? मिथिलेश ने नाम का है, विकास आपका, गौतम। तो कहाँ गए थे आप लोग? मिथिलेश जी कहाँ गए थे आप लोग? इतना लेट से आइएगा तो अच्छा हमको भी थोड़ी लगेगा। नहीं लगता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना? हम 5 मिनट लेट रहे मगर आप लोग लेट नहीं रहिए, बुरा लगता है ना, समझे? तो देखिए, समझा देंगे, देखिएगा। क्या इसका फॉर्मूला? के पावर क्यू माइनस 3 के, है ना? तो के पावर क्यू, तो के पावर क्यू कौन होगा? के का मान कौन होगा? 5। तो 5 का पावर क्यू होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 5 के पावर क्यू करेंगे, कोई दिक्कत? 5
5 के पावर क्यू माइनस 3 गुने के मान कितना है, तो 125 माइनस 15 बराबर कितना आ गया। तो स्क्वायर वाला भी हो गया यार, क्यू वाला भी हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा क्या कह रहा है, यही ना कह रहा है कि देखिए ये स्क्वायर वाला आ गया है ना पोस्ट में, फिर क्या होगा, फिर कौन था, प्लस 1/, यही है। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या बोले थे आपको कि था कितना 5, 2 को गुणनखंड तोड़े थे, एगो 2 एगो 3 है ना, क्या तोड़े थे, एगो 2 एगो 3, तो गुना नहीं करना था, क्या करना था, पावर को जोड़ना था, है ना। तो गुना में पावर क्या होता है, गुना में पावर जुड़ जाता है, भाग में पावर घट जाता है, तो वहां पे गुना है, यहाँ पे क्या हो गया गुना। तो देखिएगा एक बार, देखिए बताते हैं, एक बार इससे इसको कीजिए और ये फिर एक बार इसको इससे कीजिए। फर्स्ट बार उठाए हैं तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर, फिर इसको ये तो ए स्क्वायर होगा ही, अब ए स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे, ए पावर 3 से, तो ए क्यू, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, 2 रंग है, एक रंग है तो जुट जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ प्लस है, 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 जुट जाएगा, ठीक है। फिर एक बार ये का ये यही उतरेगा, है ना। फिर क्या होगा, इसको इससे करेंगे, है ना, इसको इससे करेंगे तो गुना कितना होगा, 1/, कोई दिक्कत। फिर देखिए, अब आइए, फिर देखिए इसको एक बार इससे कीजिए और एक बार, कोई दिक्कत। चलिए, तो एक बार इससे करेंगे तो कितना होगा, 1/, ए स्क्वायर गुना क्या होगा, ठीक है। फिर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। फिर इसको एक बार इससे करेंगे तो कितना होगा, 1/, ए स्क्वायर का गुण है 1/, एक क्यू है, कितना है, एक क्यू, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब खेला कीजिए, यहाँ पे खेला क्या होगा, देखिए गुना है तो गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा, गुना में पावर जुट जाएगा। तो ए का ए रहेगा, घात मगर समान रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, घात नीचे वाला घात समान रहना चाहिए, जिसको आरी बोलते हैं, आरी समान रहना चाहिए, ठीक है। अब पौधा नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, आरी समान रहना चाहिए। तो देखिए ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, इसके मतलब क्या, गुना में तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो ए पावर 5, फिर प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ 2 गो है, ये गुना में है, ये क्या है भाग में, तो कट जाएगा, 2 से एगो कट, 3 गो कट जाएगा, तो बचेगा एगो। यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 3 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा, तो एगो ए बचेगा। तो देखिए एगो ए बचेगा तो कितना होगा, 1/a, यही ना होगा। देखिए यहाँ में 2 गो है, यहाँ में 3 गो है, तो क्या गो बचेगा, कहाँ एगो ऊपर, ये कट जाएगा, एगो बचेगा ऊपर में, तो क्या बचेगा ऊपर में, ये बचेगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस है, फिर कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नीचे में भाग में है। देखिए ए के पावर 2 है, ए के पावर 3 कितना होगा, कोई दिक्कत। देखिए अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। ये दोनों को एक जगह लिख देंगे, कोई दिक्कत। आज जो पूछ रहा है उसको एक जगह लिख लेते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, तो 5, एक पावर 5 प्लस ए पावर 5 प्लस, कोई दिक्कत। अब क्या है, यहाँ में प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, 1/a प्लस ए बराबर कितना था, यही ना था, 1/a प्लस ए बराबर कितना था 5, तो यहाँ 5 डाल देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ में क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो इसका मान कितना आया था, इसका मान कितना आया था, देखिए तो, देखिए कितना आया है, ए स्क्वायर वाला के 23 आया, क्यूब वाला के लगा दीजिए वहां पे, ये गुना है ना, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो क्या है गुना, इसके मतलब यहाँ पर भी होगा एगो 23, क्या होगा गुना, कोई दिक्कत। हाँ तो किए हैं 23 में 110 से गुना, 110 से गुना किए हैं तो कितना आएगा मालूम है। देखिए जोड़ गुना करने का तरीका बता देते हैं, हम बता देते हैं, 3 3 2 5 2 0,
कैसे किए मालूम है? देखिए 23 है ना, 11 से गुना किए है ना, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले लास्ट वाला के लिख लीजिए, तो लिख लिए 3, और फिर दोनों को जोड़िए, आगे वाला भी जोड़िए, 3 2 5, और फिर आप जुड़ने वाला है आगे कुछ नहीं है, फिर इसको जोड़ लीजिए, इतना हो गया। 11 से तो कर लिया, और 0 है तो जीरो बैठा दिए। समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? पहले 3 को 3 लिख दिए, फिर 3 तो लिख दिए, फिर आगे वाला को फिर जोड़ेंगे, फिर आगे वाला देखिए एक सिंगल, फिर 3 जुड़ा तो 3 आ गया, फिर आगे वाला जोड़े 5 आ गया, फिर इसको आगे वाला जोड़ेंगे तो कुछ नहीं है, तो सीधा दूर। कोई दिक्कत? यही किए हैं। ठीक, ये आ गया। तो कितना आया है? 2530। तो 2530 यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए क्या है, a पावर 5 प्लस a पावर 1 बट्टा a पावर 5 बराबर, उस पार जाएगा 2530 में से 5 घटेगा, है ना? यही ना होगा, प्लस में इस पार जाएगा तो 2500। एक बार और समझ लीजिए। देखिए यही ना है, कह रहा है कि यदि a प्लस 1 बट्टा a बराबर क्या है? 5 है, तो कह रहा है a पावर 5 प्लस 1 बट्टा a पावर 5 बराबर क्या होता है? तो 5 वाला आ गया। तो हम तो सीखे थे 2 वाला और 3 वाला, सीखे थे ना। तो देखिए 5 का 2 को गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 को गुणनखंड तोड़ेंगे, कौन सा? कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए। किस पे? जोड़ने पर 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? जोड़ने। तो 5 का 2 गुणनखंड यही ना होगा, 2 और 3, इसको जोड़े हैं तो कितना आएगा? 5। कोई दिक्कत? तो एक बार 2 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एक बार 2 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एक वो 5 वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत? हाँ, एक बार 2 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और एक बार 5 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? अच्छा 3 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं? तो 2 वाला फॉर्मूला सीखे हैं, देखिएगा एक बार गौर फरमाइएगा। क्या a प्लस 1 बट्टा a बराबर 5 है, तो a पावर 5 प्लस 1 बट्टा a पावर 5 बराबर क्या होता है? तो 5 वाला फॉर्मूला पूछ रहा है। तो 5 वाला फॉर्मूला तुम सीखे नहीं है, मगर 2 वाला फॉर्मूला और 3 वाला फॉर्मूला सीखे हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 का 2 को गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? 2 को गुणनखंड तोड़ेंगे। ऐसा कैसा? ऐसा जिसमें गुना करने पर नहीं, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। गुना करने पर नहीं, किस पे? जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि हम सीखे हैं एगो 2 वाला एगो 3 वाला। ये तो कहने के लिए तो एको वाला होगा, चारों वाला होगा, मगर 4 वाला फॉर्मूला तो नहीं सीखे हैं। सीखे हैं? नहीं सीखे हैं। तो देखिए 5 वाला का 2 वाला एगो सीखे हैं, एगो 3 वाला सीखे हैं। तो 2 वाला लगा लीजिए एक बार, तो a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इतना हमको दिया है। तो 2 वाला फॉर्मूला याद है ना? है ना? 2 वाला फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा एक बार। अभिषेक जी खड़ा होकर, कल लिखाए थे ना, क्या लिखाए थे? कि अगर प्लस में पूछे, किसमें? प्लस में पूछे, तो चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? के स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हमको प्लस में पूछ रहा है ना, इसीलिए -2 लगाए हैं। तो के का मान कितना आया है? 5 होगा ना के का मान? के का मान 5, तो 5 के स्क्वायर -2, तो 5 के स्क्वायर कितना होगा? 25, और -2 करेंगे तो कितना? कोई दिक्कत? ठीक, अब 2 वाला हो गया, अब 3 वाला है। क्या है? 3 वाला है। 3 वाला में कौन वाला है? प्लस वाला। कौन वाला है? प्लस वाला। फॉर्मूला क्या बताए थे? जब Q वाला आएगा तो K के पावर Q, अब प्लस है चिन्ह तो क्या होगा? माइनस। क्या होगा? चिन्ह चेंज हो जाएगा तो माइनस। क्या होगा? 3 इंटू वो फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो K के मान कितना माने हैं? देखिए K का मान यहाँ 5 होगा, तो 5 के पावर Q माइनस 3 गुने 5, तो 5 के पावर Q बराबर कितना? 125, 5 दिया 15, 125 में से 15 गया 110। यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पर फिर क्या किए हैं? 5 वाला फॉर्मूला निकालना। किसका वाला? 5 वाला। किसका वाला? 5 वाला। तो 5 वाला के निकालने के लिए यही ना है, a पावर 5 और 1 पावर 5। तो a पावर 5 और 1 बटा a पावर 5 को इतना तो लिख सकते हैं। एगो 2 वाला निकाल लिए, एगो 3 वाला निकाल लिए। मतलब कहने का मतलब ये दोनों का गुना करना है। दोनों गुना में पावर जुटता है कि नहीं जुटता है, कि घटता है?
जुटता है इसीलिए गुना किए हैं। अगर भाग वाला आता, भाग वाला तो क्या करते हैं, भाग वाला आता तो क्या करते, भाग में पावर घट जाता है ना। तो यहाँ पे तो क्या करना है, गुना में जोड़ना है पावर। देखिए तो गुना वाला लगा दिए फॉर्मूला, तो इतना तो निकाले थे, ए स्क्वायर बट्टा ए पावर 2 इंटू ए क्यू प्लस 1 बट्टा ए पावर 3 बराबर क्या होगा। तो देखिए अब क्या किए हैं, इसको ये दोनों को गुना किए हैं। तो हमको तो देखिए देखने से मालूम चल रहा है कि यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो जुट जाएगा तो 5 होगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है तो जुट जाएगा तो 5 होगा। तो यही ना आ रहा है, इसीलिए क्या किए हैं, गुना में पावर तो जुट जाएगा इसीलिए दोनों को गुना कर दिए। गुना क्यों किए हैं, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, इसीलिए दोनों को गुना किए हैं। कोई पूछेगा कि बताइए यहाँ पर गुना काहे किए हैं, तो बोलिएगा कि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम गुना किए हैं। तो गुना किए हैं तो क्या होता है, एक बार इससे गुना और एक बार इससे गुना, ई वाला से एक बार इससे गुना और एक बार इससे गुना, तो ए पावर 2 और ए पावर 3, तो ए पावर 2 इंटू ए पावर 3, फिर प्लस एक बार इससे गुना कर लिए तो एक बार इससे गुना। तो देखिए ए स्क्वायर गुने 1 बट्टा ए क्यू है ना, फिर एक बार इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे, तो एक बार इससे किए तो इतना आया है, फिर एक बार इससे किए तो इतना आया है। अब कटने वाला है तो देखिए, तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या है, गुना में है, नीचे में क्या है, भाग में। तो यहाँ पे 2 है यहाँ में 3 है तो 2 कट जाएगा। और देखिए और कटने वाला है, देखिए यहाँ में 2 है यहाँ में 3 है तो 2 कट जाएगा। तो देखिए ये दोनों का गुना किए तो गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा, घात समान होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए, आरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आरी समान है तो ऊपर वाला क्या होगा, जुट जाएगा। तो ये पावर 5 है, प्लस का चिन्ह प्लस आ गया। अब देखिए यहाँ 2 गो यहाँ में 3 गो था, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो नीचा में एगो बचेगा, नीचा में ना बचेगा तो नीचा में एगो लिख दिए प्लस। देखिए यहाँ में 2 गो था यहाँ में 3 गो था, तो नीचा में 2 गो वाला ऊपर में 2 गो वाला से काट दिए तो ऊपर में काय गो बचेगा, तो ऊपर में एगो लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर प्लस किए हैं, फिर देखिए ऊपर में 1 से 1 के गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और नीचा में ए पावर 2 है ए पावर 3, आधार समान है तो घात क्या होगा, है ना, क्या होगा, जुट जाएगा, ए पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को एक जगह कर दिए हैं, ये दोनों को एक जगह कर लिए हैं, क्योंकि 1 बट्टा ए प्लस ए बराबर कितना दिया था, 5 दिया था ना, इसीलिए देखिए 1 बट्टा ए प्लस ए बराबर कितना लिख दिया, 5। ये दोनों को एक जगह कर लिए हैं, ये दोनों को एक जगह कर लिया, ये दोनों को एक जगह कर लिया, इसके बराबर 5 है। ये दोनों को देखिए तो यहाँ में गुना ना किए हैं तो इसका मान कितना आया था 23, इसका मान कितना आया था 23, अब बीच में गुना है, इसका मान कितना आया था 110, ये दोनों को गुना किए तो कितना आएगा 2530। यहाँ देखिए प्लस 5 है तो प्लस 5 आई पार उलट के चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, तो 2530 में से 5 घटा दिए कितना होगा, देखिए ये चीज़ सब है ना, आप सब सोचिएगा कि सर इतना लंबा है, सोचते होइएगा कि नहीं हुआ, रिवीजन कीजिएगा ना रेगुलर, तो कलमों नहीं छूना पड़ेगा, कलम नहीं छूना पड़ेगा, मने मने कर दीजिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा मने मने, ये सब क्या है, रिवीजन है ना। का नाम नहीं है कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है ना, मानवे ने जोर लगाया था तो दशरथ माझी कौन था, मानव था, क्या किया था, पहाड़ काट दिया था, वही बात है ना। तो वही बात है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ तो हम बनाइए देंगे, मगर एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए 50 बार बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार बनाइएगा उतना स्पीड बढ़ेगा, याद आएगा, अच्छा यहाँ पे फन्ना फार्मूला लगाना है। और जितना भी लिखाते हैं नोट में नोटिया के लिख लीजिएगा, नोटिया के लिख लीजिएगा। आधार समान रहे तो गुना में पावर जुट जाएगा, आधार समान रहे तो भाग में पावर घट जाएगा, नोटिया के लिख लीजिएगा, लिख देते हैं, पहले लिख लीजिए, बनाइए और सीखिए, और दिक्कत होगा खड़ा होकर पूछिए, हमको लग रहा है कि अब इसे कम समझता है ना, इसीलिए खड़ा होकर पूछिए, दिक्कत हो रहा है तो डरिएगा मत। जब हम पढ़ते थे ना अपना क्लास में तो हम सबसे पीछे बैठते थे, सबसे पीछे, है ना, और सबसे पीछे से खड़ा होकर हम ही बोलते थे, सर खूब हंसता था, या सबसे लास्ट में हम आते थे, जब क्लास स्टार्ट होने वाला था तो 5 मिनट बचता था तो बात, रूम बगले में रहता था, कौन चले आते थे।
इसीलिए अभी भी टीचर यूट्यूब पर फेसबुक पर आता है ना, तो कभी भी सर मैसेज कर देता है, कभी भी मैसेज कर देगा। समझे? वो भी सर खूब मानता है मैथ वाला सर। आप लोग पहचानते होइएगा, नाम बता देते हैं। विपिन सर को पहचानते हैं? विपिन मैथ मस्ती वाला, जो यूट्यूब पर पढ़ाता है, जो मुखिया जी है, वो मेरा क्लासमेट है। वो मेरा क्लासमेट है। हाँ, विपिन सर मेरा क्लासमेट है। उसका बैच था 9 बजे वाला, मेरा था 5 बजे वाला शाम का। ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन से पढ़ाता है यूट्यूब पे, तो वो फेमस हो गया है। उसका गुरु मेरा गुरु सेम है। उसके साथ देखिएगा, एगो होगा ना, इतना बड़ा बड़ा बाल रखता होगा, जीन्स पहनता होगा, बाल रखता होगा, शायरी खूब मारता रहता है, वही मेरा सर है, जिसका नाम है माधव सर। चलिए, उतार लिए सब पढ़ाते हैं ना यहाँ पे। जब से मेरा सर वीडियो देखता है तो सर खूब हंसता रहता है कि मेरा कॉपी कैसे कर लिया रे तुम, है ना। सर का आवाज इतना बोल्ड था ना कि 1000 स्टूडेंट में यहाँ से हल्ला करता था तो पीछे सुन लेता था। हो गया। अब सर का तरीका था, हम 2.5 साल मैथ सीखे हैं, 2.5 साल। यहाँ में आज स्टूडेंट 2 महीना पढ़ता था, सर कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, हम 2.5 साल मैथ पढ़े हैं सिर्फ। सर का कथन था कि एक ही सवाल पढ़ाएंगे, सीख के जाइएगा, मेरा नाम बेइज्जती मत कीजिएगा। सर का भी जितना भी स्टूडेंट है, यहाँ से लेके पटना तक, यूपी तक के बात बताते हैं, झारखंड तक, जो स्टूडेंट उसका अच्छा था वो पढ़ा रहा है। अभी सर पढ़ाना ही छोड़ दिए हैं, सर अभी राजनीति में आ गए। उसका भैया जो थे ना सर का, वो जीरो कुमार थे, फिजिक्स का स्टार टीचर। अभी भी जाइएगा हाजीपुर में, कभी जाने का मौका मिले तो किसी भी स्टूडेंट से वहाँ पूछ लीजिएगा कि जीरो कुमार को पहचानते हैं, उसी का छोटा भाई से हम पढ़े। हो गया एक राती दिक्कत। चलिए बढ़े आगे। देखिए क्या है, अब सवाल अच्छा आ गया आप लोग को। ये सवाल सब आप लोग से बनाएंगे हम, ये मत सोचिएगा कि ना बनाएंगे, बनवाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि x बट्टा वाई बराबर 1/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। टाइप नंबर 3 चल रहा है ना। तो देखिए x बराबर क्या है, x बराबर और y, x बट्टा वाई बराबर क्या है 1/3। तो देखिए जब बराबर रहेगा ना, जब बराबर रहेगा तो सामने वाला का सामने वाला अंक होगा। समझ में आया? जब दोनों के बगल में बीच में बराबर का चिन्ह रहे तो सामने वाला का सामने वाला अंक रहेगा। कहने का मतलब हुआ ये हुआ कि x बराबर कितना होगा 1 और y बराबर कितना होगा 3। तो x बराबर हो गया 1 और y बराबर तो नहीं बन जाएगा। हाँ, तो इस पर x के मान डाल दीजिए, x पे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बट्टा क्या है 1 का स्क्वायर माइनस, तो कीजिएगा कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 10 बट्टा माइनस 8। काटिएगा, काटा कटी कीजिएगा, कटेंगे कितना होगा पता है -5 बट्टा 1% दिक्कत। उतारिए। समझ में आया अभिषेक? बन गया था। चलिए बढ़े आगे। चलिए देखिए अभी
बहुत आदमी मैथ पढ़ाता है ना, बताते हैं यूट्यूब पर हो चाहे कहीं पर भी, बहुत आदमी मैथ पढ़ाता है, मगर कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ाता नहीं है, वो उतने चीज़ पढ़ाएगा, क्या बताएं, वो उतने चीज़ पढ़ाएगा कि जिस एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं ना, वही चीज़ आपको पढ़ाएगा। जैसे मैट्रिक में पढ़ते हैं ना अपना लोग, पूरा सिलेबस पढ़ाता है, चाहे वो 9th का भी कहा है ना क्वेश्चन आएगा बना देगा स्टूडेंट। मगर यहाँ कंपटीशन ऐसा है ना कि हमेशा बैचे निकालेगा। एसएससी का एग्जाम आया तो एसएससी का अलग से बैच निकालेगा, रेलवे का आया तो रेलवे के निकालेगा, बिहार पुलिस का होता है कि नहीं होता है। मगर बच्चा को क्या होना चाहिए, फाउंडेशन पढ़ना चाहिए। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि अगर फाउंडेशन बच्चा पढ़ लेगा ना तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आएगा करेक्ट कर जाएगा, है ना, समझ में आया। नहीं तो अलग अलग बैच खरीदेगा ना तो जिंदगी भर बैचे खरीदते रह जाइएगा, समझिए। तो यहाँ का स्टूडेंट कुछ है और था भी जो ओवर इंटेलिजेंट बना था और जाके क्या क्या सोचा कि हम पढ़ लेंगे, उसको बाद में पता चला कि यहाँ पे बिहार पुलिस को तैयारी किए हैं, अब पता चल रहा है कि वहाँ में दरोगा बनिए नहीं रहा है, वहाँ में एसएससी के क्वेश्चन बनिए नहीं रहा है। बात समझ में आया। तो यूट्यूब क्या बोले एप्लीकेशन वाला पागल ना है जो आपको 1000 रुपया में बेच दे रहा है, बात समझ में आ रहा है। तब 1000 के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है स्टूडेंट, है ना। चलिए देखिए सोल्यूशन इसका लगाते हैं। x बट्टा 5 बराबर y बट्टा 8 हो तो x प्लस 5 y प्लस 8 बराबर क्या होगा। सिंपल सी है। क्या करेंगे, सबको एक जगह पहले करेंगे, क्या करेंगे, x वाला और y वाला के एक जगह और अंक वाला को एक जगह करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर x है तो x बराबर क्या हो जाएगा y, आप 5 बराबर 8, ये होगा ही नहीं, होगा। अरे x का मान निकालना है, किसका निकालना है, तो x बराबर y होगा, x तो अलग होगा y अलग होगा। तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए क्या करना है यहाँ पे कोना कानी गुना करेंगे, है ना। क्या करेंगे, कोना कानी गुना करेंगे। तो x वाला को एक जगह रखिएगा, y वाला को y जगह रखिएगा, अंक वाला को अंक जगह रखिएगा, है ना। तो देखिए जहां पर चेंज करना है वहां पर चेंज कीजिएगा, ना चेंज करना है नहीं चेंज कीजिएगा। कहने का कथन मत समझ में। देखिए यहाँ पे x है, छूछा नहीं करेंगे, बायां साइड है, या तो उसको बायां साइड ले जाइए या तो दायां साइड ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे ले जाइए। तो बोलिए आप लोग किधर लाएं, बायां लाएं कि दायां लाएं, बायां लाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो बायां लाते हैं तो x को रहने देते हैं, छूछा नहीं करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं। फिर अब x हो गया तो नीचा में क्या होना चाहिए y को खींच के यहां ले आते हैं। तो y ई वाला यहां आएगा तो ई वाला यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, ये यहां आएगा तो ये यहां जाएगा, तो 5 उठ के कहां चल जाएगा, और ये 8 को रहने देते हैं, 8 को वो रहने देते क्या है, तो 8 को यहां पे खींच के ले जाएंगे तो x यहां पे आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए y को x रहने देंगे तो 8 रहेगा, तो 8 रहने दीजिए, कोई दिक्कत। यहां तक लिए 1% इसके बराबर ही या इसके बराबर ही, तो x बराबर क्या हुआ और y बराबर, चलिए ठीक है। क्या होगा, x के मान कितना होगा, x के मान होगा 5 और प्लस और बराबर y का मान और प्लस कितना होगा 10 बट्टा बराबर कितना होगा, काटेंगे कितना होगा 5 बट्टा 1% दिक्कत। चलिए बार बार समझाते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके सब रटने वाला चीज़ नहीं है, क्या है, समझने वाला चीज़ है। जी को तो है तो समझते हैं कि याद करता है, मगर याद उसको भी नहीं करना है। क्या करना है, 4 बाजी 5 बाजी 6 बाजी पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक वो लाइन याद हो जाएगा, ठीक है। मगर मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना बनाइएगा उतना दिमाग खुलेगा, उतना स्पीड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं कितना लंबा किए, हम करना रहता तो इसने कर देते, बात समझे। तो हमको हम मेरा क्या है, हम एक्सपीरियंस है मेरे पास, हम क्या बोल रहे हैं प्रैक्टिस किए हैं, तो हमको पता है कि कहाँ क्या करना ना करना। बढ़े आगे, हाँ चलिए ये आप लोग से बनेगा,
प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिए ना। हाँ कीजिए तो। अब बना के हल्ला नहीं कीजिएगा, चुपचाप आके दिखाइएगा, ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। हमको करना रहेगा तो मैंने कर देंगे, मैंने आंसरों बता देंगे, इसने बिना देखे हुए, हमको पता है। आप लोग बनाइए। ए बी है तो ए बी वाला की एक जगह रख लीजिए। बन गया, लाइए ना, दिखाइए ना, तो आइए, जिसका बन गया वो आइए दिखाइए, तब ना मजा आएगा। चलिए ठीक, फोन आ रहा है आपका शायद। घर का फोन है, दोस्त यार का फोन रहेगा बता देते हैं, कभी मत उठाइए क्लास में। माँ का फोन रहेगा, पापा का रहेगा, भाई जी का रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। खुशबू जी नहीं बना, दोनों तरीका से बनाइए अपना। पढ़ाई लिखाई में दोस्ती यारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्ती यारी जो होगा वो घर पर भी नहीं होना चाहिए, घर से बाहर होना चाहिए। बताते हैं, पढ़ा लेते हैं, तभी कुछ चीज़ बताएंगे आप लोग को। मेरा जो है, मेरा रूटीन है वो बताते हैं। बनाए, देखिए दो तरीका से बनाइएगा। फर्स्ट तरीका आप आपको पहले बता देते हैं तोड़ने के लिए, ठीक है। देखिए इसको एक जगह कर लीजिए, इसको क्या करेंगे एक जगह। तो देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक साइड कीजिए करेंगे, क्या करेंगे, या तो बायां कीजिए या तो दायां कीजिए। तो बाएं करते हैं, तो देखिए तो कोना कानी क्या करेंगे, तो देखिए तो ए को रहने देते हैं। अब बट्टा ये बी है, तो बी को उठा के कहाँ लाएंगे, बायां साइड। तो बी को जैसे बायां साइड लाएं, नीचे लाएं, तो ये 3 उठ के कहाँ चलाएगा, ऊपर। आई 4 कहाँ चलाएगा, ठीक हो गया। अभी क्या हो गया, अब इसको कीजिए। अब ये बट्टा 3 हो गया, ये हो गया। अब इसको कीजिए, इसको मिटाइए, ठीक। इसको करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो बताइए। ये कोना कानी करेंगे तो क्या होगा, बी को रहने देते हैं ना, आई सी कहाँ है, नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो जब ये नीचे आएगा तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, आई 7 के 7 हो जाएगा। अब हो जाएगा, हाँ। ए बराबर कितना होगा, अब बी बराबर, तो बी बराबर 4 है, तो सी बराबर, अब नहीं होगा, ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो 7 3 प्लस क्या पूछ रहा है, 3 प्लस 4 प्लस 7 बराबर कितना होगा, सी का मतलब कितना है 7, सबको जोड़िएगा कितना आएगा 14, 14 बट्टा 7 बराबर। उतारिए, अब शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, चलिए उतारिए, उतार लिए हैं। अब देखिए इसका शॉर्ट भी बता देते हैं, क्या है, ए बट्टा क्या था 3 था, हाँ, फिर बराबर बी बट्टा और सी बराबर, तो पूछता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यही ना है। तो देखिए जिसका बट्टा में जो अंक रहेगा उसको वही उसका बराबर में होगा, जिसका बट्टा में जो अंक रहेगा वही उसका बराबर में रहेगा, क्या समझे, जिसका बट्टा में जो अंक रहेगा वही उसका बराबर में होगा। तो ए बराबर क्या होगा 3 होगा, ए बराबर क्या है, इसका नीचे में है तो क्या होगा, अब बी के नीचे में ही है तो क्या होगा, और सी के नीचे में ही है तो क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 3 प्लस 4 प्लस 7 बराबर कितना होगा, 7 प्लस 14, 14 बट्टा 7 बराबर क्या होगा, ठीक है। बनाइए, उतार लीजिए, उतारिए ना, यो उतार लीजिए। जिसके बट्टा में जो अंक रहेगा वही उसका बराबर में होगा। जिस
जिसके बट्टा में जो अंक रहेगा वही उसका बराबर में होगा। लिख लीजिए नोटिया के, अच्छा रहेगा आप लोग का। लिखिए नोट में, जो सब उतार लिया लिखिए, नोट में लिखिए, जिसके बट्टा में जो अंक रहेगा, जिसके बट्टा में जो अंक रहेगा वही उसका बराबर में होगा। चेंज कीजिएगा, देख लीजिए नाम पढ़ाने में हमको ध्यान है। बढ़े, चलिए सब आदमी बनाइए, दाएं दाएं बनाइए, बनना चाहिए, बनाइए, बनेगा ना, बनाइए। बनाए, देखिएगा सॉल्यूशन में, देखिएगा इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या होगा, गुना कोना कानी गुना कीजिए, क्या करेंगे, कोना कानी, तो एक से इस सब में गुना करेंगे, एक से इस सब में गुना करेंगे, दो में एक से गुना करेंगे दो ए प्लस का प्लस, बी में एक से गुना करेंगे तो बी बराबर का बराबर, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो तीन में ए से गुना करेंगे, कितना होगा, कितना होगा, थ्री, है ना। फिर क्या करेंगे, प्लस का प्लस है ना, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस का प्लस, फिर चार में तीन से गुना करेंगे, कितना होगा, चार तिया 12। अब ए वाला को एक साइड और बी वाला को एक साइड कर लीजिए, क्या करेंगे, ए वाला को एक साइड और बी वाला को एक साइड, तो ए वाला को एक साइड कीजिएगा तो कीजिए, क्या यहाँ 2a है तो 2a को क्या करेंगे, रहने देते हैं, ए वाला किस पर आने देंगे, तो 2a के 2a, ये प्लस है ना, तो बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, -3, फिर बराबर, यहाँ 12b के 12b रहने देते हैं, है ना, ये b वाला किस पर जाने देंगे, कितना होगा b। अब कीजिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, क्या है, रहने दीजिए एक सेकंड आते, क्या है, प्लस है, देखिए प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस, दो रंग है ना तो माइनस हो जाएगा, तो 2 रुपये में से 3 रुपये घटेगा, घट रहा है ना, 2 रुपये में से 3 रुपये जुटेगा कि घटेगा, घटेगा, तो 2 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, एक ए है ना, सीधा ए लिख लीजिए। अब प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, काहे लगेगा माइनस, माइनस काहे लगेगा, माइनस बड़ा है, अगर प्लस बड़ा रहता तो प्लस लगता, माइनस बड़ा है ना, देखिए प्लस माइनस में सबसे बड़ा वाला अंक के सामने में कौन सा चिन्ह लगा है, -3 के सामने में कौन सा अंक लगा है, क्या कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, इसीलिए क्या होगा, समझ में आया, ये दो रंग है तो दो रंग क्या होगा, घट जाएगा, तो घटा दिए हैं, 3 रुपया में से 2 रुपया घट जाएगा तो 1 रुपया बच जाएगा, तो एक ही है, अब माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, तो माइनस प्लस के यही रूल होता है कि जिस अंक, जो अंक बड़ा रहेगा अब उसके सामने में जो चिन्ह रहेगा वही उसका उतरेगा, वही उतरेगा, है ना। तो देखिए ये यहाँ 3 है, 3 के सामने में माइनस लगा है इसीलिए माइनस उतारे हैं, ठीक, देखिए 12b है, यहाँ क्या है, सीधा b है, तो यहाँ में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस 12 बी में से एगो बी घट जाएगा तो कितना होगा,
11b। अब देखिए यहां में सबसे बड़का वाला कौन है, 12, सबसे बड़का वाला कौन है 12, 12 के सामने में क्या लगा है, प्लस की माइनस, इसीलिए ये प्लस में होगा, तो 11b हो जाएगा। अब समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ए वाला को एक साइड ले लीजिए, बी वाला को, कोई दिक्कत, देखिए तो देखिए क्या होगा, ए वाला को एक साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस ए, देखिए बी वाला को एक साइड लाएंगे खींच के, क्या करेंगे खींच के लाएंगे, ऊपर में थी कहाँ आएगा नीचे में, तो बी यहां आएगा। 11 ऊपर में है तो ऊपर में रहने देते हैं, कोई दिक्कत, और नीचा में कुछ है तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सही है कि नहीं है, चलिए ठीक है हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे मालूम है, दिखाते हैं। ए वाला का सामने वाला अंक, ए वाला का सामने वाला अंक, और बी वाला का इसके सामने वाला अंक, समझ में आया, ए वाला का इसके सामने वाला अंक, ए वाला का आई पट्टी में जो रहेगा उसके सामने में जो अंक रहेगा, जैसे बायां पट्टी में जो क्या है लेटर है, उसके दायां पट्टी में जो अंक रहेगा वही उसका बराबर में होगा, है ना। तो ए वाला का सामने में कौन सा अंक है 11, तो 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, चलिए। अब बी वाला के सामने में कितना है 1 है, तो 1 किस में, माइनस में कि प्लस में, माइनस में है ना आगे, तो बी बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत, ये भी कीजिए या तो ये कीजिए, ठीक है। अब आइए ये इतना हो गया, अब निकालना है ए प्लस बी और प्लस ए बट्टा बी, देखिए क्या है ए प्लस बी ए प्लस, यही है, बैठाइए मजा आएगा, कैसे नहीं दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है पिंक अति ब्लू बैगनी रंग का, ए प्लस ये लिखता है ना, ए प्लस बी ए प्लस, चलिए क्या है पता है, ए का मान कितना आया था, ए का मान देखिए, ए का मान 11, बी का मान -1, ठीक है। तो ए का मान कितना होगा, अब बी का मान बट्टा ए का मान, अब बी का मान यही है, तोड़िए इसको, 11 यहां प्लस है यहां में माइनस है, तो क्या होगा माइनस, क्या होगा -1 होगा, यहां में 11 है, यहां प्लस है, क्या होगा प्लस, यहां प्लस है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -2, 2 में 1 से गुना करेंगे, अब माइनस आगे में लगा तो -2 हो जाएगा, अब -2 अब प्लस कितना होगा -2, है ना, क्या होगा 11 में से 1 गया कितना होगा, और 11 में से 2 गया, उतार लीजिएगा, चीन में तो गलती नहीं ना हो रहा है आप लोग का, चीन में गलती ना हो रहा है आप लोग का, चीन समझ में आ रहा है ना, उतार लिए 1% कहीं दिक्कत हो रहा है, बढ़े आगे, ये भी लिखिएगा,
सीपी, इसके बाद सीपीएसपी स्टार्ट करने से पहले परसेंटेज पढ़िएगा, इसके बाद सीपीएसपी समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले परसेंटेज खत्म करेंगे, फिर सीपीएसपी, और सीपीएसपी खत्म कर देंगे ना तो पार्टनरशिप पढ़ा देंगे, ठीक है। पार्टनरशिप खत्म करेंगे तो CISI पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे क्या, इसके बाद पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, फिर पढ़ाएंगे बॉट एंड स्ट्रीम, ठीक है। पढ़ाएंगे ना, त्रिकोणमिति इसमें थोड़ी आएगा, त्रिकोणमिति उसमें चला जाएगा 3D 2D में, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। बनेगा आप लोग को, एक चुनरा रहा का, समझ में आ रहा है। A बराबर 4 है, A बट्टा B बराबर 4 बट्टा 5 है, B बट्टा C बराबर 15 बट्टा 16 है, तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बनेगा। बनाइए तो साफ कर दीजिएगा उसके बाद। बोलेंगे तब। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, देखिएगा। A बराबर क्या है, A बराबर क्या है, अब B बराबर, फिर B बराबर कितना है, C बराबर, तो B बराबर यहाँ 5 यहाँ 15 है, यहाँ B बराबर यहाँ 5 है, B बराबर यहाँ 5 यहाँ 15 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको करेंगे 3 से, इसको हटाइए, देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी क्या है, C है, ये 15 है, ये क्या है 16 है, तो B 15 है तो इसको भी 15 करना पड़ेगा, तो 15 करना पड़ेगा तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, क्या करें ना, तो 3 से करें हैं तो क्या होगा, A बराबर कितना होगा 4, B बराबर कितना होगा 15, B बराबर 15 है, और C बराबर, तो लगा दीजिए ये रूल, क्या होगा, C का स्क्वायर क्या होगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब माइनस A बराबर कितना है 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 3 से गुना करेंगे कितना होगा 12, कितना होगा इधर 12 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर कीजिए, इसको 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 माइनस 144 बट्टा कितना 256 प्लस 144, क्या होगा 144, घटाएंगे कितना होगा 2 1 1 है ना, बट्टा 4 6 4 10 5 4 9 1 10 400, इसको काट कूट कीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर होगा, काट कूट करके जितना आएगा उतना आंसर होगा, ठीक, समझ में आया। इसको दोनों भाग बराबर किए हैं, क्या किए हैं बराबर किए हैं, देखिए B बराबर इधर 15 है तो B बराबर तो इधर में भी 15 करना पड़ेगा ना, तो इसमें जितना से गुना करेंगे, अगर 5 में गुना किया तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या 16 का है उसको छेड़छाड़ करेंगे, वो तो उस पार वाला है ना, उस पार वाला को चेंज करते हैं तब हम 16 को करते हैं, क्योंकि 16 का करना नहीं है, क्यों किसको करना है 15 को 15 बनाना है, किसका क्या बनाना है 15, तो 15 इसको बनाएंगे तो इसको भी बनाना पड़ेगा, ये दोनों बराबर है ना, दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, यहाँ पे इसको परसेंट अनुपात दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी अनुपात दे दीजिए, ठीक है, बनाइए। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार और बोलो, हम समझा देते हैं, नहीं आया तो क्या बोलो एक बार और हम समझा देते हैं। अगर ये 15 यहां पे रहता, फॉर दिस एग्जांपल ये 15 यहां पे रहता, ये 5 यहां पे रहता, तो क्या करते हैं
फिर 15 बनाने के लिए ये 5 में गुना करना पड़ता है। तो इधर में गुना करते मतलब इधर में गुना करते, पूरा में, दोनों में गुना होता है। गुना एक में नहीं होता है, उसके साथ जितना अंक रहेगा उतना में अंक में गुना होगा। क्या होगा? उसके साथ जितना अंक रहेगा उतना अंक में गुना होगा। अगर यहाँ में कितना है, ये दोनों बराबर है ना अपने साथ, ये दोनों अपने साथ बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, इसीलिए एक साथ में ही गुना होता है। ठीक है, समझ में आया? बढ़े आगे, इसको काट कूट लीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर होगा। बनेगा। बनाइए तो पता है ना कैसे बनेगा। कोना कानी गुना कीजिएगा, कीजिए गुना। देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। इसको करेंगे तो 13 चौका, इसमें 13 से 4 से गुना करेंगे 13 चौका 52 है। फिर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस 13 तिया। फिर इधर करेंगे तो 7 चौक 28 एक्स, प्लस 6 चौक 24। एक्स बोला कि एक जगह, वाई बोला कि एक जगह। तो देखिए एक्स बोला इस पार ले आइए, तो यहाँ 52 को 52 रहने दीजिए, 52 एक्स। ये प्लस 28 है, तब मैं इधर आएगा तो कितना होगा? ये माइनस वाला को वही पार में, वाई वाला को वही पार में ले जाइए, तो 24 वाई यहाँ पे है, 24 वाई। अब माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 39 कीजिए। 28 दूना 56, बचा कितना? 24, 24 वाई 24 एक्स होगा। इधर कीजिएगा 9 4 13, कितना होगा? 63 होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा कि नहीं होगा? माइनस वाला के एक जगह ले आए, प्लस वाला के एक जगह, मतलब एक्स वाला के एक जगह, वाई वाला के एक जगह ले आए। तो एक्स वाला यहाँ पे है, तो ये उठा के इस पर आ गया एक्स वाला, ये वाई इस पर है, इस पर चला गया, प्लस में हो गया। तो देखिए एक्स एक जगह, एक्स को एक जगह लिख लीजिए, अंक को एक जगह लिख लीजिए। तो एक्स को एक्स रहने देते हैं, एक्स को एक जगह लिख लीजिए, और वाई को क्या करें? एक जगह लिख लेंगे, है ना। तो क्या होगा? एक्स हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, अभी सिखाए हैं ना, सामने वाला का सामने वाला अंक, है ना। तो एक्स का क्या हो जाएगा? 63। एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, और वाई का तो बना लीजिएगा। तो एक्स बट्टा वाई बराबर क्या होगा? एक्स बट्टा वाई। क्या पूछ रहा है? एक्स बट्टा वाई। तो एक्स बट्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा? क्या? 63 बट्टा, काटिएगा, काटिए तो कट जाएगा। नहीं कटेगा? 3 से काटेंगे कितना होगा? 21 या 30 3 8 24, कितना आंसर हो जाएगा? कोई दिक्कत? एक % दिक्कत हो रहा है? कितना नंबर टाइप था? 3 नंबर। 3 नंबर टाइप खत्म। याद दिला दीजिएगा, उतारे हैं। चलिए देखिए 39 हो गया, 40 नंबर स्टार्ट होगा। अब जो स्टार्ट होगा इसी में स्टार्ट होगा, इसी में, है ना। क्या? इसी में स्टार्ट होगा। टाइप नंबर कितना? 4, है ना। क्या होगा? 4। और इसमें जो आएगा वो आएगा चैप्टर आएगा सिंप्लीफिकेशन, इसमें आएगा संक्रियाओं पर
क्या आएगा? संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न आएगा। ठीक है, तो टाइप नंबर वो टाइप सब खत्म हो गया है ना। कोई अपना सेट उठ होगा उसमें लगा के देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सब लगेगा। ठीक है, बाकी बात पढ़ाने दीजिए। 39 नंबर खत्म हो गया। शायद इसमें कितना क्वेश्चन होगा? हाँ, किसका? हाँ बहुत है। 91 प्रश्न है जिसमें अभी कितना पढ़ाए हैं? 39। अब जोड़ लीजिए, 39 पढ़ाए हैं तो 40 होइएगा, 50 प्रश्न और पढ़ाना है। कितना पढ़ाना है? 50 प्रश्न। अब बताइए 91 प्रश्न पढ़ा दिए, वो भी टाइप पढ़ा दिए, तो पता है ना एक भी छूटेगा सिंप्लीफिकेशन से? सब टाइप पढ़ा रहे हैं। स्क्वायर वाला जो आ रहा है वो भी पढ़ा रहे हैं, बिना स्क्वायर वाला एक्स वाई का मान बैठा के वो भी पढ़ाएंगे। अब संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न कल पढ़ाएंगे, तो देखिएगा संक्रियाओं वाला कैसे लगेगा। आंख बंद डिब्बा गायब हो जाएगा उसका, वो भी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो किसी बुक से हम नहीं छापते हैं ना, समझे? कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एग्जाम से प्रश्न आ रहा है हम उसी हिसाब से प्रश्न बनाए हुए हैं। सब मेरा हाथ से लिखा हुआ प्रश्न, हाथ से लिखा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मेरा अपना। तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।